कि महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महर्षि पतंजलि ने चित्त वृत्तियों के निरोध को योग कहा है। बिल्कुल ठीक बात है। हमारी चित्त की वृत्तियों के माध्यम से हमारी चेतना बिखरी हुई रहती है। चित्त वृत्तियों के माध्यम से अगर हम अपनी चेतना को एक जगह पर इकट्ठा करना चाहते हैं तो उसके लिए मानसिक संतुलन को बनाना पड़ेगा। मानसिक संतुलन को बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? मन की जो उछल कूद है और इंद्रियों की जो चंचलता है उसको हमको रोकना पड़ेगा। मैंने कल एक बात कही थी, अध्यात्म के क्षेत्र पर जब आदमी चलता है तो उसे अपने में कमियां नजर आना शुरू होती हैं, और सांसारिक क्षेत्र में जब चलता है तो अपने में खूबियां और दूसरों में बुराइयां नजर आती हैं। बदला जाए तो किसे बदला जाए? बिल्कुल सत्य बात है कि बुराई को अच्छाई में बदला जाए। पर जब मुझे बुराई दूसरे में नजर आती है और अपने में नजर नहीं आती और दूसरा बदलना नहीं चाहता तो कैसे बदला जाए? वास्तव में बदलाव की जरूरत दूसरे में नहीं, अपने आपे में है। अपने आपे का मूल्यांकन किया जाए और अपनी वास्तविक स्थिति को देखा जाए। मेरा मतलब क्या है? आत्मनिरीक्षण करना ही अध्यात्म की तरफ चलना है। मैं क्या कर रहा हूं, मेरे से क्या हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए और मुझे क्या नहीं करना चाहिए, अगर ये विचार आपके अंदर पैदा हो गया तो परिवर्तन की क्रिया शुरू हो गई। मैंने पिछले दिनों आप लोगों को कुछ अभ्यास बताए। देखिए, मेरा काम इतना ही है कि आपका रास्ता खोलूं, आपको उस दिशा में प्रेरित करूं। कदम तो आपको बढ़ाना पड़ेगा। मैं ये देख रहा हूं, इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा हमारा परिवार है, परंतु जब ये देखता हूं तो हर आदमी को ज्यादातर लाचार पाता हूं। करना नहीं चाहते, समय का अभाव बताते हैं या और कोई मजबूरी बताते हैं। परंतु एक सच्चाई को तोल करके देखिए, हमारा काम किससे, मेरा काम किससे चलेगा और कैसे चलेगा, इस बारे में सोच करके देखो। मैंने ही कहा था, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि उपासना तो आधा घंटा, घंटा, 2 घंटा की होती है, पर साधना तो 24 घंटे की होती है। पता नहीं किस समय कहां से बुराई आकर के घुस जाए।
अब साधना किसको है? अपनी इंद्रियों को साधना होता है। हमारे अंदर अगर बुराई आती है तो हमारी इंद्रियों के माध्यम से आती है, तो अपनी इंद्रियों को साधना होता है। ये बात स्पष्ट हो गई। और इंद्रियों को साधने का मतलब है उनमें जो कमियां, बुराइयां आ गई, उन बुराइयों को निकालना होता है। चलो आत्मनिरीक्षण करते हैं। सब मिलकर के मेरे साथ आत्मनिरीक्षण करो, आत्मनिरीक्षण करो। एक दिन वो भी था जिस दिन महाशिवरात्रि वाले दिन आपने अनुष्ठान का संकल्प लिया था। संकल्प से लेने से पहले आपने 50 बार सोचा होगा। आपकी ही अंतर चेतना ने आपको एक पक्ष ने कहा होगा करो और एक ने कहा होगा मत करो। जिसने करने की प्रेरणा दी वो चैतन्य पक्ष, और जिसने ना करने की प्रेरणा दी वो जड़ पक्ष। वहां दो पक्ष आपके बने। मैंने पिछले दिनों भी आपको कहा था, सारा अध्यात्म दो ही चीज पर टिका है, मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक। जहां तक मनोवैज्ञानिक की बात पर हम आते हैं, जितना हमारा मनोविज्ञान काम करता चला जाएगा उतना ही परिवर्तन हमारे अंदर आता चला जाएगा। और जितना विज्ञान काम करेगा, विज्ञान तो कहता है खाओ पियो मौज करो, काम मैं करूंगा सुख तुम भोगो। सच को देख लो, अगर आज व्यक्ति को इतने सुख मिले हैं तो वो विज्ञान के ही तो दिए हुए हैं। आप इतने सारे मेरे सामने बैठे हो, अपने बचपन को देखो और आज को देखो। अगर ये परिवर्तन आपको दिखाई देता है भौतिकता में, तो ये विज्ञान की देन है। मैं इसके लिए मना नहीं कर रहा कि आपको ये सब नहीं लेना, परंतु मैं आत्मविज्ञान की बात आपसे कर रहा हूं, आत्मविज्ञान की बात। आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण की बात मैंने आपसे की थी। आज 8 तारीख, 8 दिन हमारे अनुष्ठान को हो चुके हैं। यानी कि हमारा अनुष्ठान 8 दिन की यात्रा पूरी कर चुका है। अंदर से जरा परिवर्तन को देखना। उस दिन भी आप थे और आज भी आप हैं। कौन है जो आज आपको रोकता है किसी गलत काम को करने के लिए? कौन है जो आपको बांध करके रखे हुए है? यही गुरु और गायत्री की कृपा है जो आपके ऊपर क्रियाशील हो गई। अब आवश्यकता यह है जो साधनाएं बताई जा रही हैं, उन जड़ताओं को कैसे निकाला जाए जो हमारे मन में आकर के समा गई हैं। तो वो निकलेंगी तो मन के विज्ञान से निकलेंगी। जैसे भौतिक विज्ञान है ऐसे ही मनोविज्ञान भी है। आप अपने मनोविज्ञान से एक चीज को समझें, सिर्फ एक चीज कह रहा हूं, अपने अंदर परिवर्तन को समझें। अपने अंदर आए हुए परिवर्तन को समझें। क्या समझें? भाई एक बात तो निश्चित है और सब इस बात को अच्छे से जान लें कि ईश्वरीय सत्ता, उसकी अनुकंपा, उसका रहम, उसकी कृपा आपके ऊपर काम कर रही है। परिवर्तन आप नहीं लाए, उसकी कृपा से आ गया। कितना आ गया? जितनी आपकी उसके प्रति श्रद्धा थी, लगाव था आपका, उतना ही आ गया।
अरे प्रतिबंध तो इसलिए लगाए गए हैं, कहीं तो हम बंध हैं, अपने आप को, अपनी मानसिक शक्ति को किसी स्तर पर तो बांधें, इसलिए प्रतिबंध लगाए गए हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर हमारी चेतना पर प्रतिबंध ना हो तो निरोध किसका होगा? चित्तवृत्ति निरोध है, योग है। अर्थात जितना चित्तवृत्तियों पर आपने निरोध कर दिया उतना ही योग हो गया। यह प्रथम सूत्र है। चित्तवृत्तियों से तात्पर्य है चंचलता से। और संक्षेप में एक ही बात कहूंगा, चंचलता के अवरोध को रोककर, उसकी स्वेच्छाचारिता को रोककर, उस पर अंकुश लगाकर जो आपने अपने आप को अभिष्ट दिशा में नियोजित करना शुरू किया है, उसमें निरंतर निरत रहने से अभ्यास के द्वारा आपके अंदर योग पैदा हो जाएगा। अभ्यास के द्वारा, एक्सरसाइज के द्वारा, कसरत के द्वारा आप में परिवर्तन आएगा ही आएगा। मैंने पिछले दिनों कहा था, बिखरी हुई शक्ति निष्क्रिय होती चली जाती है, उसमें ताकत नहीं रह जाती है। हवा जब आंधी बनकर के चलती है तो मिट्टी को धूल बना करके अपने में समेट लेती है और आकाश को उड़ा करके ले जाती है। वो मिट्टी के कण जो कभी धरती से हिलते नहीं है, खुंदते रहते हैं, पैरों के तले खुंदते रहते हैं, जब हवा बवंडर बनकर के चलती है तो वो मिट्टी के कण आकाश को छूने लग जाते हैं। हवा अपने में उसको तैराती है, डुलाती है, खिलाती है, ऊंची उड़ान उड़ाती है। ये किसका कारण था? हवा तत्व जो है वो घनीभूत हुआ, इकट्ठा हुआ, दबाव बना, और उस दबाव के कारण कबाड़, मिट्टी, जो भी उसमें आया संपर्क में, सबको उड़ा करके ले गया, सबको उड़ा करके ले गया। आत्मिक क्षेत्र के संदर्भ में धार्मिकता को महत्व दिया गया है, और उस धार्मिकता का जो आज बोलबाला है, मंदिर में भगवान की मूर्ति और घर में गुरुदेव का चित्र, इनको सामने रख करके हमने आधार बना लिया। पर मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, अनुष्ठान करने वाले ना करने वाले, मैंने कहा इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा हमारा परिवार है। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी गायत्री माता का चित्र सबके पास है, पर मैं एक बात पूछ रहा हूं, भावनात्मक लगाव कितना है? भावनात्मक लगाव किसका कितना है? जिसका जितना भावनात्मक लगाव है, उतनी ही भावनात्मक लगाव के कारण मां गायत्री की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की जो विशेषताएं हैं, उसको खींचने की ताकत आपके अंदर पैदा हो जाएगी। अगर उस ताकत को पैदा करना चाहते हैं तो उनके प्रति आपका लगाव कितना है? उनके प्रति आपका लगाव कितना है, या आपके लिए वो कितने आदर्श हैं? आदर्श से मतलब है हमारी हर हरकत पर उनका नियंत्रण हो, हमारे हर कार्य, हर हरकत, हमारी हर सोच पर
उनका नियंत्रण हो। इसी को श्रद्धा कहते हैं। हमारे बहुत से भाई बहन तीर्थ यात्राओं को जाते हैं, परंतु घूम करके आ जाते हैं। तीर्थ यात्रा का उद्देश्य पूर्ण हो गया क्या? वो तब तक नहीं होगा जब तक भावनात्मक लगाव नहीं होगा। इसलिए चित्तवृत्ति का अगर निरोध करना चाहते हैं तो हमारा इष्ट आराध्य, जितना उसको आप अपना आदर्श बना लेंगे, उतना ही बुराइयों पर आपका अंकुश लगता हुआ चला जाएगा। एक स्त्री किसी भी काम को करने से पहले अपने भाई की, अपने पिता की, अपने पुत्र की, अपने पति की इज्जत को समझती है और उस इज्जत से डरती है। ये सोचती है कि मैंने गलत काम मैं करूंगी, इज्जत उनकी जाएगी। इसी को भावनात्मक लगाव कहते हैं। इसी को भावनात्मक लगाव कहते हैं। ध्यान इसी को ही कहते हैं। ध्यान और किसी को नहीं। आंख बंद करके बैठ जाइए, इसको ध्यान नहीं कहते हैं। ध्यान की सच्ची स्थिति को समझ लें। अपने इष्ट के साथ जब आपका प्रेम अंदर से जगने लग जाए तो समझना आपका हृदय सक्रिय हो गया और उस लगाव का रस ध्यान के माध्यम से आपके अंदर पैदा होने लग जाएगा। आपके जीवन में प्रेम अवतरित हो जाएगा। आज प्रेम तो हम अब भी करते हैं, परंतु लोभ को करते हैं। मैंने कल 2 इंद्रियां बताई थी, 2 इंद्रियां जो आज क्रियाशील हैं, 2 इंद्रियां बताई थी, एक जिह्वा और एक जनेंद्री। बताइए कौन लगाव नहीं करता दोनों को? किसकी इच्छा नहीं जोर मारती अंदर से उनकी पूर्ति के लिए? अब मैं फिर से कह रहा हूं, भावनात्मक लगाव का मतलब है उस लगाव को संसार में नहीं, अपने इष्ट में लगा दीजिए। जब तक नहीं लगाएगा आदमी बहानेबाजी करता रहेगा, काम नहीं करेगा। आप अनुष्ठान कर रहे हैं, ईमानदारी से अनुष्ठान करिए। जो काम दिया गया है उतने काम को करना शुरू करिए। कल कुछ कार्यकर्ता मेरे से कह रहे थे कि जप करें तो क्या करें, अभी उसका समय नहीं आया है। अभी आपको खाली करने के लिए कहा है, खाली करना। 1 मिनट का ध्यान कहा है और 1 मिनट के साथ 5 मिनट जोड़ा गया है, 5 मिनट कहा गया है। और यह कहा गया था 1 मिनट अगर आपने अपने मन को रोक लिया तो पहलवान। परंतु क्या करना है? खाली करना है। आपकी जो मंजिल है वो 5 मिनट है। मैंने कल कहा भी था, कीड़ा दीवार पर चढ़ता है, ध्यान बदलता है तो फिसल करके नीचे गिर जाता है। बार बार चढ़ता है, यह अभ्यास है। बार बार चढ़ेगा तो चढ़ने से वो अभ्यास बढ़ेगा। अभी तो इंद्रियां पतन की तरफ जा रही हैं। अभी तो इंद्रियां पतन की तरफ जा रही हैं। पतन से रोकना है। 1 मिनट का कहा है, देख लो कितना छोटा सा है, करके देख लो। 15 मिनट तक लेकर के जाना है। पूरे अनुष्ठान काल में केवल 15 मिनट तक लेकर के जाना है। अब मैं फिर से कह रहा हूं, पाप के, बुराई के,
पतन के काले बादल हमारी चेतना के ऊपर चढ़े हुए हैं, जो हमारे अंदर चंचलता को पैदा करते रहते हैं, अस्थिरता हमारे जीवन में आकर के बैठ गई है। हम बदलना चाहते हैं, स्थिरता को चाहते हैं, शांति को चाहते हैं, परंतु स्थिति क्या है उसको आप अपने आपे से महसूस करें, किसी के कहने से नहीं। आपकी वास्तविकता आपके सामने है। आपकी वास्तविकता आपसे छुपी नहीं है, आप ही उसके साक्षात प्रमाण हैं। पिछले दिनों मैंने आपसे कहा था, कल मैंने भेद करने की बात भी कही थी। एक मां में और उसके बच्चे में कोई अंतर ना रह जाए। मां और बाप अंदर से ये चाहते हैं कि हमारे बीच में कोई अंतर ना हो और हमारी चेतना एक हो जाए। जो बात कह रहा हूं उसे अंदर से सुन लेना। हर माता पिता अपने बच्चे से इतना प्रेम करते हैं कि वो दो ना रह जाएं, एक हो जाएं। सचमुच माता पिता से ही बच्चा पैदा हुआ है, साक्षात उन्हीं की अनुकृति है, उनका ही अंश है, सब कुछ उनका उसके अंदर समाया हुआ है। परंतु स्वभाव एक नहीं होने देता। उसी के कारण दोनों में अंतर पैदा हो जाता है। अब मैं फिर से पूछ रहा हूं, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी से हम अलग हो गए, इसलिए भेद करना आवश्यक है। एक होना है तो भेद करना पड़ेगा। जब तक भेद स्पष्ट नहीं होगा आप कहते रहिए मेरा गुरु, मेरा भगवान, मेरा पिता, मेरा प्राणनाथ, मेरा ये वो, जो भी कहें आप उनको संज्ञा देते रहिए। केवल मुंह से बखान भर होगा। बाह्य वृत्तियां, बाह्य मुख, बाह्य आवाज आपकी निकलेगी, विचार निकलेगा, परंतु अंदर परिवर्तन नहीं आएगा। अंदर परिवर्तन नहीं आएगा। सच तो ये है, मैं और मेरे गुरु में कोई अंतर नहीं है। मेरी पहचान ही मेरा गुरु है। मैं सबसे कह रहा हूं, आज हमारी जिंदगी से परम पूज्य गुरुदेव को निकाल दें तो हम क्या हैं? अगर हमारी कोई विशेषता है तो हमारा गुरु ही हमारी विशेषता है। अब ये तो छोटा सा परिवर्तन है, छोटा सा परिवर्तन है। हमको परिवर्तन को बड़ा करना है, ताकतवर बनाना है। इस परिवर्तन में ताकत पैदा करनी है। अगर परिवर्तन में ताकत पैदा करनी है तो जो क्रियाएं आपको बताई गई हैं उनको आप लगातार करिए। अरे 5, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट आप बैठ करके ध्यान कर सकते हैं। मैंने तो अभी 1 ही मिनट कहा है, 2 ध्यान और आपसे कराए थे। आपकी चेतना को आपसे बाहर निकाल करके अपने ही दर्शन करने की बात कही थी। वो इसलिए कही थी कि आपको आपकी अच्छाई और आपकी बुराई दिख जाए। बुराई को कोई पसंद नहीं करता, कोई नहीं रखना चाहता। जो कांटे की तरह निरंतर दर्द देती रहती है उसको कौन रखना चाहेगा? इसलिए 3 साधनाएं अभी तक आपको बताई गई हैं। आगे तो तब चलूं जब 3 में कुछ मैं देता जाऊं, बताता जाऊं, देता जाऊं, बताता जाऊं, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। इनमें से एक भी कर ली तो उतना ही फायदा हो जाएगा। जितनी साधना आपने कर ली उतना ही आपको फायदा हो जाएगा। उपासना तो आप कर लेते हैं,
इसको मैं मना नहीं कर रहा, आप मेरे सामने बैठते हैं, रोज बैठते हैं, मैं आप सबके नाम देखता रहता हूं, बस ये आ गया, अब ये आ गया, अब ये आ गया, मैं सबको यहां अवलोकन करता रहता हूं। मुझे एक बात बड़ी अच्छी लग रही है, मेरा मन है तुम्हें चिंगारी बनाना, गुरुदेव की चिंगारी, आग के अंगारे का अंश, आग के अंगारे का अंश चिंगारी आपको बनाना। और ये जो ईंधन है जो पाप के रूप में आपके साथ जुड़ा हुआ है, इसको ईंधन बनाना। मुझे एक बात बताओ, अगर गुरुदेव चिंगारी बन करके और पाप ईंधन बन करके दोनों मिल गए तो जलेंगे कि नहीं जलेंगे? शुरू में मैंने बोला था, जब तक अनुष्ठान भी शुरू नहीं कराया था उससे पहले मैंने बोला था, यह अनुष्ठान बहुत सामान्य नहीं होगा। हमारे पापों का नाश करने का, हमारे स्वास्थ्य के संवर्धन का, हमारी कलह अशांति को खत्म करने का और बदले में अच्छाइयों को ला करके विराजमान करने का ये साधन बनेगा, और निश्चित रूप से बनेगा। इस प्रक्रिया को आप मैस्मोरिज्म भी कह सकते हैं, मोह लेना। जैसे मनोवैज्ञानिक प्रयोगों के रूप में आप इसको क्रियान्वित करते चले जाएंगे, बस अंतर केवल एक ही रहेगा कि धार्मिक क्षेत्र में इसके लिए देव प्रतिमाओं को उनके निमित्त जो कारण बनाया जाता है, मनय शास्त्रियों ने प्रकाश बिंदु को प्रधानता दी है, मूर्ति को नहीं। उन्होंने क्या किया है? प्रकाश के स्रोत का ध्यान करना शुरू किया है। आप लोगों ने नट को देखा होगा, नट, वो काम जो आदमी तसल्ली से हाथ से कर लेता है, उन कामों को वो मैंने देखा है, पलकों से बोझ उठा देना। इस हमारी जो पलक है आंख के ऊपर, इसमें किसी गोले को, किलो 2 किलो का गोला, उसको उठा देना, दांत से बाहरी वजन उठा देना, या और कोई ऐसे काम करके दिखा देना जो हमारे लिए चमत्कारिक कहलाते हैं। वो नट करके दिखा देते हैं। क्यों करके दिखा देते हैं? उनका मनोबल, अभ्यास के द्वारा वो अपने मनोबल को बढ़ाते हैं और इंद्रियों में एकाग्रता को लाते हैं। दोनों शक्तियां जब आपस में मिलकर के काम करती हैं तो एक मजबूत शक्ति का निर्माण होता है, और उस शक्ति को क्रियान्वित करके नट अपनी विद्या के माध्यम से, कला के माध्यम से उस एकाग्रता की जिस आवश्यकता को महसूस करता है, उसके द्वारा अभ्यास करता करता ऐसे प्रदर्शन करके दिखा देता है जो देखने में बड़े आश्चर्यजनक होते हैं। लोभ और भय, लोभ और भय दिखा करके हिंसक जानवरों को अपनी इच्छा के अनुसार आदमी चला करके दिखा देता है। आपने सर्कसों में देखा होगा, शेर भी हंटर के सामने वही काम करता है जो रिंग मास्टर चाहता है। पर रिंग मास्टर कैसा होता है?
उसे पता है शेर का भी अपना धर्म है। पलक झपकते के साथ ही झपट्टा मार देगा और एक ही झपट्टे में फाड़ करके रख देगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो बड़ा चौकन्ना रहता है, उसकी हर हरकत पर ध्यान रखता है। एकाग्रता की बात कह रहा हूं। शेर की हर हरकत पर ध्यान रखता है, कदम उठाने से पहले ही फटकार देता है, नहीं मानता तो हंटर लगा देता है, उससे उसको पीड़ा होती है। उस पीड़ा से बचने के लिए शेर समझौता करता है कि अब तू फंस गया, जो ये कहेगा वो ही तुझे करना पड़ेगा। अंतर किस बात का है? हमारा शेर खुला घूम रहा है, उसे ये पता है इसके बस की तो कुछ है नहीं, जो मैं चाहूंगा वो होगा। आपको इसका निरोध करना पड़ेगा। चंचलता स्वाभाविक है, अर्थात हमारे स्वभाव में आ गई है अभ्यास के द्वारा। लोभ मोह काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष, ये सब चीज अभ्यास के द्वारा हमारे जीवन में आ गई हैं और सक्रिय हैं। हमारे जीवन में आ नहीं गई हैं, सक्रिय हैं, अपने काम को कर रही हैं। अब बताओ, लोभ का काम क्या है, मोह का काम क्या है, क्रोध का काम क्या है, अहंकार का काम क्या है, वासना का काम क्या है, तृष्णा का काम क्या है, इनका धर्म क्या है? ये चेतना को अपना डंक मारती हैं, अपना जहर छोड़ती हैं, और उस जहर के प्रभाव से आपकी प्राण चेतना नित्य प्रति निरंतर मरती हुई चली जा रही है। सूर्य की किरणें जब आतिशी शीशे पर डाल करके एक सुई की नोक की जगह पर डाली जाती है तो वहां पर वो परिवर्तन खड़ा कर देती है। जबकि बिखरी हुई धूप सारे उस लकड़ी पर पड़ी रहे तो कोई परिवर्तन नहीं आता, पर केवल धूप को ही एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए तो आग लगा देगी, वो आग लगा देगी। इसलिए एकाग्रता बहुत जरूरी है। एक कील को दीवार में ठोकना है, अगर कील पे नुकीलापन नहीं है, कील के अगले भाग पर नुकीलापन नहीं है, तो आप चोट मारेंगे तो मुड़ जाएगी, पर जब नुकीलापन होगा तो उसमें धंस जाएगी। आपको भी एकाग्रता पैदा करनी पड़ेगी, पैनापन पैदा करना पड़ेगा। अगर पैनापन आपने पैदा कर लिया और जोर लगाया तो कार्य चलेगा, आपका काम चलेगा। आवश्यकता है एक केंद्र पर आपको एकाग्रचित होने का, जिसके फलस्वरूप आप में वो परिणाम निकल करके आए, परिणाम निकल करके आए। सुई का एक सिरा, छोटी नोक जब सिलाई करता है तो सीलने के काम आता है, परंतु बड़ा पैना होता है। इंजन की भाप जब छोटे छिद्रों से होकर के पिस्टन के अंदर जाती है तो वहां पर एक शक्ति पैदा कर देती है। उसका दबाव जब जाकर के पड़ता है तो रेलगाड़ी दौड़ने लग जाती है। जितनी भी गाड़ियां हैं वो सब इसी सिस्टम पर काम करती है। कहीं पर कोयले से भाप बना करके काम लिया जाता है, तो कहीं पर कहीं पेट्रोल या डीजल जला करके उससे काम लिया जाता है। ऐसा ही कुछ सिस्टम ईश्वर ने हमारे अंदर भी लगा करके रखा है।
बंदूक की गोली जब नाली से निकल करके चलती है तो इसलिए जो लक्ष्य है उसको बाधित कर देती है, भेद देती है, क्योंकि उसमें पीछे से उसकी ताकत काम कर रही होती है। आपके ऊपर भी आपकी श्रद्धा काम करने लग जाए तो एकाग्रता का चमत्कार आपके जीवन में आ जाए। बिखरी हुई सूर्य किरणें भाप बारूद आदि से कम नहीं होती। उन्हें एकाग्र करने पर मस्तिष्क की यह क्षमताएं अनेक उद्देश्यों में उमड़ती हैं। यदि नियंत्रित करने और विशेष दिशा में उन्हें प्रवाहित करने की क्षमता हम में पैदा हो जाए, वो कौशल हम हस्तगत कर लें, तो सामान्य बुद्धि का व्यक्ति भी विलक्षणता को अपने अंदर महसूस करने लग जाएगा। उसके अंदर भी विलक्षणता दिखने लग जाएगी। कछुए और खरगोश की दौड़ को आपने सुना होगा। कछुआ बड़ी तेज दौड़ता है, खरगोश बड़ा धीरे चलता है, परंतु लगातार चलने के कारण वो अपनी रेस को जीत जाता है। जबकि कछुआ आराम करने की बात को सोचता है, उसके मन में आता है कि कछुआ मुझे कहां मेरी बराबरी कर पाएगा। इसलिए बहुत अच्छे से एक बात को कह रहा हूं कि अपने आप को एकाग्र करना बहुत आवश्यक है। वैज्ञानिक, कलाकार, साहित्यकार, शिल्पी, मुनीम, नट, ये सब अपने अपने कार्य में अपने आप को दक्ष बनाते हैं, प्रवीणता लाते हैं, तभी उन्हें सफलता मिलती है। अगर उनके कार्य में वो प्रवीण नहीं हुए तो सफलता कहां से आएगी? सफलता तो बिखरी पड़ी है, उसे समेटना है, आ जाएगी। मना नहीं कर रही, सब चीज आपके हाथ में, आपकी मुट्ठी में है। इस समय आपकी जो अवस्था है, अंदर से देखो बहुत ऊंची अवस्था आपकी है। ऊंची शक्ति से जुड़ने के कारण आपकी अवस्था बहुत ऊंची है। आवश्यकता है अपनी वास्तविकता को, सत्य को देखने की। मैंने अभी कुछ देर पहले धार्मिकता की बात आपसे की थी। अब मैं आपसे ही सवाल कर रहा हूं, अपने धर्म को पहचानिए। आपका धर्म क्या है? आपकी अंतरात्मा आपसे क्या चाहती है? आप इस बात को देखिए। अगर आपको दिखाई दे रही है, अंदर से देखना, अगर आपको दिखाई दे रही है ये मेरा धर्म है, तो वो आपको करना ही चाहिए। वही आपका वास्तविक कर्म है। अगर सचमुच अपने जीवन का वास्तविक कर्म आपने कर लिया तो आपके जीवन को आगे बढ़ने का मौका मिल जाएगा। मानसिक क्षमता जब एकाग्रता के साथ में अभिष्ट लक्ष्य के लिए पूर्व नियोजित योजना के तहत अपनी दक्षता को बढ़ा करके महत्वपूर्ण कार्य में आप लगाने लग जाएंगे तो कार्य पद्धति सर्वांग पूर्ण बनती हुई चली जाएगी। सफलता के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अवसर इसी आधार पर, इसी प्रकार उपलब्ध होते हैं। अर्जुन का मत्स्य भेद इसी का एक उदाहरण है। ज्यादा इसमें नहीं बोलूंगा। अर्जुन से उनके गुरु ने जो पूछा था, जो कुछ हुआ वो आप सब जानते हैं।
जबकि दूसरे प्रतिद्वंदी एकाग्रता की कमी के कारण उस लक्ष्य को साधने में समर्थ नहीं थे। काम तो शरीर ही करता है, शरीर का काम तो शरीर ही करता है और मन का काम मन करता है। जिस तरह से अर्जुन ने उस एकाग्रता को दिखाया, तीर ने अपना लक्ष्य भेद करके दिखाया। आपकी साधना भी निश्चित रूप से अर्जुन की तरह से उस एकाग्रता को धारण करके जीवन के लक्ष्य को भेदने के काम आएगी। सच्चाई ये है कि उस आवश्यकता को महसूस करें। अगर निशाना ठीक नहीं लगा, बंदूक तो चलेगी पर असफल रह जाओगे, असफल रह जाओगे। इसलिए सफलता तभी आएगी जब एकाग्रता आएगी। अपनी उस एकाग्रता को बटोरना शुरू करें, अपने चिंतन के बिखराव को रोकें, अपनी सोच को मन के साथ जोड़ें और मनन करें और एक केंद्र पर, एक लक्ष्य पर अपने आप को निर्धारित करें। जो अभ्यास बताए गए हैं उनको निरंतर करते रहें। आज की बात को यहीं पर संपन्न करने जा रहा हूं, समय हो गया है। ओम शांति ही शांति ही शांति।